लखनऊ में इंडिया जनशक्ति पार्टी ने सीतापुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बिहार से पार्टी को सहयोगी दल ने समर्थन दिया। इस दौरान इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने सुशील यादव को फूल माला व बुके देकर सम्मानित किया। इससे उनका हौसला और अफजाई हुआ। माना जा रहा है इससे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका से पार्टी अपनी जड़ें और मजबूत करेगी। जानकारी देते हुए इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखो, आज वो खुशी का एहसास हो रहा है जो हमारे साथ में कि बहुत अच्छा इन्होंने गठबंधन किया है, गठबंधन क्या एक तरह से विलय किया है, और ऐसे ही छोटे छोटे दलों का हम बहुत सम्मान करते हैं और भविष्य में भी और बेहतर बनने का कार्य करते हैं। इंडिया जनशक्ति पार्टी को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बड़ी खुशी की तो बात यह है कि हमने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और जितना अच्छा रेस्पॉन्स हमें इसमें मिला है तो भविष्य में भी यही कामना करेंगे कि बेहतर हो और लोकसभा में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार करें। चलो सवाल ले रहे हो ना? बिहार में क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से इंडियन जनशक्ति पार्टी के साथ में आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, बिहार में जो रणनीति होती है सबका अलग अलग एजेंडा होता है। अपना अपना पार्टी है, अपना अपना एजेंडा है। हम लोगों का बिहार में जो एजेंडा होगा वो गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, सब पर इसी पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसी का हम लोग निपटारा करने के लिए ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। क्या लगता है जनता आपको इस रूप में स्वीकारेगी? बिल्कुल स्वीकारेगी। इस बार बिहार में कितना विकास हुआ अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है? विकास का तो नाम ही मत लीजिए, विनाश का बात कीजिए। विकास का नाम ही मत लीजिए, विनाश का बात कीजिए। विकास नहीं है, वो विनाश का बात है। चोर दरवाजे से आने का काम किया है नीतीश कुमार जी। जिस तरह से शराबबंदी लगाई है उन्होंने, क्या लगता है उसकी जनता तारीफ कर रही है? कोई जनता तारीफ नहीं करे। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी, शराब तो घर घर में बिक रहा है। हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं। हाँ, युवा नेता है, अच्छे नेता है। हम लोग उनके दल में पहले थे। अभी हम लोग इंडिया जनशक्ति पार्टी के एजेंडा से प्रभावित होकर के इंडिया जनशक्ति पार्टी में हम लोग सम्मिलित होने का काम किया है। क्या भविष्य में वहाँ कुछ गठबंधन कर सकते हैं आप लोग किसी पार्टी से बिहार में? वो तो समय पर निर्भर करेगा। अच्छा, ठीक। आज इंडिया जनशक्ति पार्टी के द्वारा क्या प्रोग्राम रखा गया? आज इंडिया जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे बिहार से श्री सुनील यादव जी, जो यादव महासभा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी अपने संगठन को इंडिया जनशक्ति पार्टी में विलय करने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं, इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ठीक। इंडिया जनशक्ति लगातार इंडिया लेवल पर अपने आप को स्थापित कर रही है। आज किस तरीके की कॉन्फ्रेंस हुई और अगर बात करें अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की, तो क्या लग रहा है? बिहार में अब चुनाव आने वाला है और सभी राज्यों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है भविष्य में? भविष्य में हमने किसी दल को अपने तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। हम तो सभी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर घोषणा पत्र भारत निर्वाचन आयोग में दाखिल किए। सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी भी उतारे गए, मगर क्या है कि कुछ दल जो है हमारे प्रत्याशी उतारने से घबरा करके उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा कि हमारे वोट का नुकसान हो जाएगा, इतने सीटों पर मत लड़ाइए। हम जो आपके कार्यकर्ताओं की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। जो आपका एजेंडा होगा उस एजेंडे के साथ हम कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हमको बुलाया। हमारे साथ जो दल है, हमारे पास 21 राजनीतिक दल अब तक हमारे साथ में है। हम जहां जाएंगे वो हमारे ही एजेंडे से सहमत होकर के वही चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए हम जो है लोग कोई राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा बनाना, मैंने सहभागी मोर्चा बनाया। मैंने सहभागी मोर्चा का नाम हम दे रहे हैं। सहभागी मोर्चा में जितने
संगठन हमारे साथ आएंगे, सारे संगठन के राय को लेकर के उस राज्य में पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरा ताकत भोगेगी। उसके लिए संगठनों की पूरी राय ली जाएगी और उन्हीं की विचारधारा से हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव में हमने पूरा तैयारी बना दिया है। विधानसभा में हिमाचल में हम सभी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। गुजरात में 187 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। ये बताइए बिहार में कितनी सीटों पे तैयारी है? बिहार में अब हमारे सुनील यादव जी हैं, 243 सीटों पर उनका कहना है कि 243 सीटों पर हमारे प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।